हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी का हमारे यहाँ पूजा हुआ है, तो ये गणेश चौथ के दिन का ब्लॉग है। तो ब्लॉग क्या है, छोटा-सा एक रिकॉर्डिंग था, क्लिप रिकॉर्ड की थी, तो बस वही मैं डाल दी हूँ क्योंकि बहुत बार मैं पहले भी इसका पूरा ब्लॉग जो है मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ पहले भी पूरा ब्लॉग जो है गणेश चौथ का। तो इसलिए इस बार मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाई थी, तो इसलिए नहीं डाली थी। और ये शाम को जब पूजा हो गया तो प्रसाद मिला था और हम लोग को खाने के लिए भी मिला था। मतलब यही जो प्रसाद चढ़ता है ना, तो वो हम फलाहार खा के और मतलब पानी पी सकते हैं। दिन भर का ये व्रत होता है निराजल। और ये जो व्रत है ना, इसमें दिन भर तो कोई ऐसा पूजा-वूजा नहीं होता है, शाम को होता है चाँद देख कर के और पानी पीना होता है अर्घ लेके जैसे पूजा वगैरह करके जो गणेश जी का है और लक्ष्मी जी का है। तो और ये तो इसमें प्रसाद चढ़ता है सिंघाड़े के आटे का हलवा और काले तिल का गुड़ में पका करके और फल वगैरह। तो ये मेरी जेठानी ही बनाई हैं, वही दी हैं रात को फिर प्रसाद, मतलब चढ़ाती वही हैं, पूजा करती हैं। हम लोग भी होते हैं साथ में। और ये देखिए दूसरे दिन का क्लिप है और इसमें ना बहुत दिनों का क्लिप है, जैसे 2-3 दिन का ये पूरा क्लिप रिकॉर्डिंग है। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ का मौसम देखिए कैसा हुआ पड़ा है। ये उसी टाइम का है जब गणेश चौथ था, उसी टाइम का ये सारा है रिकॉर्डिंग। तो ठंडी भी था और मौसम एकदम जैसे कि बदरी बदरी टाइप का था। दिन में ही, जैसे ना दिन ही पता चले ना शाम ही, तो ऐसा ही कुछ था मौसम। और ये मैं पानी बैठा दी हूँ, जैसे किचन में आ गई हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए, तो मैं पानी बिठाई हूँ। आज बनाऊँगी मैं चाउमीन और चाय क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये बना रही हूँ। ऐसे आप लोग मोस्टली नहीं देखेंगे मेरे किचन में ऐसा कुछ चाउमीन वगैरह, तो बहुत दिनों के बाद मैं बनाती हूँ, 6 महीना 8 महीना के बाद बनाती हूँ। और ये पानी भर रही हूँ ऊपर ले जाने के लिए रूम में। तो ये बॉटल मैं पहले भी बताई हूँ कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है जो बॉटल है ना, ये तिरुपति बालाजी का है। तो ये मैं वहाँ से लेके आई थी और ये अभी भी मेरे यहाँ है, फूटा नहीं है, चल रहा है। और ये ग्लास वगैरह जो ऊपर रूम में से ले आती हूँ, बाकी बर्तन तो धोने के लिए आती हैं, लेकिन ये ग्लास वगैरह मैं खुद ही धोती हूँ और पानी वगैरह भर के ले जाऊँगी। ऊपर रूम में ना ग्लास में पानी और जग में पानी रखती हूँ, तो वो कितना देर तक कोई वेट करे कि, क्योंकि जो मांजने वाली है ना वो थोड़ा लेट से आती हैं और हमारे यहाँ काम जो है वो सुबह स्टार्ट हो जाता है। पानी वानी सुबह में चाहिए पीने के लिए, तो ग्लास ये सब जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ती हैं, तो वो उतना थोड़ा बहुत मैं मांज लेती हूँ, बाकी तो मांजने के लिए आती ही हैं। कप वगैरह जो है वो भी नहीं निकालती हूँ मैं, क्योंकि कप फिर ना टूटने का डर होता है, इसलिए बेसिन में ही मैं माँज के और रख देती हूँ। और मुझे कप से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, इसलिए भी मैं नहीं निकालती हूँ, कभी भी नहीं निकालती हूँ। तो क्योंकि एक आध बार गलती से निकल गया है ना, फिर वो टूट ही जाता है मोस्टली तो। क्योंकि बर्तन बहुत सारा होता है टब में, जैसा कि देखें आप लोग, किचन में मैं बर्तन रखती हूँ, तो टब में काफ़ी सारा बर्तन होता है, तो उसमें अगर गलती से चला भी जाता है ना, तो वो टूट जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बेसिन में ही रख के और धो लूँ, बाहर ना निकालूँ माँजने के लिए। और ये देखिए पानी जो है वो गर्म हो गया है और अब इसमें नमक और तेल मैं डालूँगी। और उधर देखे हैं आप लोग, चाउमीन का मैं पैकेट रखी हुई थी, तो इसमें अंदाजे से नमक डाल दें और तेल। मुझे लगता है कि नमक जो है वो चाउमीन जो है सोख लेता है, ऐसा मुझको लगता है, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। नहीं तो ऐसे तो बहुत लोग जो हैं वो तेल ही डाल करके बस बॉयल करते हैं चाउमीन को। और फिर इसमें मैं चाउमीन डाल दी और बस ये देखिए एक बंच है ना, बस यही मैं बनाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं। इतना ही था ही मेरे पास, अगर सच कहें तो। और इधर मैं दूध बिठाई हूँ, तो पनीर फाड़ना है मुझे। आप लोग को बहुत पहले भी पता है। और एक ये दूध है ना जो छोटे वाले भगोने में है, तो इसमें ये चाय बनेगा। और ये चना मैं यहाँ पे रखी हूँ और चाउमीन देखिए मेरा बॉयल हो गया है। और हाँ, बता रही थी कि दूध बहुत लोग को पता है कि पनीर मैं घर पे ही फाड़ती हूँ, जो लोग पहले से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता है। तो पनीर वही फाड़ने के लिए मैं रखी हूँ। और ये देखिए तेल में प्याज हरा मिर्च डाल दी हूँ मैं। और बहुत सिंपल वाला ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं डालती हूँ मैं। चाउमीन में सिंपल वाला अच्छा लगता है। और ये शिमला मिर्च और पत्ता गोभी मैं काट के रखी हूँ। ये चाउमीन मतलब चाइनीज़ डिश का मतलब ही होता है पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, ये तो होना ही चाहिए। पत्ता गोभी शिमला मिर्च के बिना चाइनीज़ डिश जो है मेरे ख्याल से अधूरा है वो। तो बस फिर सारे सॉसेज डाले, जैसे कि चिली सॉस, सोया सॉस और काली मिर्च, और फिर सिंपल सा बस ये बन के तैयार है। और नमक भी थोड़ा सा ऐड की थी मैं, क्योंकि नमक जो बॉयल करते समय तो डाली ही थी और उसके बाद में भी थोड़ा सा डाली थी। और सॉसेज में नमक होता है तो इसलिए ज़्यादा डाल, नमक का ज़रूरत है नहीं इसमें। और ये चने के सब्ज़ी में मैं बनाती हूँ ये सोयाबीन जो है ना ये डाल करके। तो सोयाबीन को बॉयल कर रही हूँ मैं और ये प्याज वगैरह काट ली हूँ, आलू। तो चना का आज सब्ज़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। आज दाल नहीं बनाऊँगी मैं, रोटी चावल और सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि ये तरी वाली सब्ज़ी बनती है तो दाल की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो ये देखिए, और ये बहुत पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। जब नया-नया मैं ब्लॉग बनाती थी ना, तो हर एक सब्ज़ी की रेसिपी जो है मैं शेयर की हूँ डिटेल में। और ये देखिए तेल गरम हो गया है, तो इसमें आलू फ्राई कर लूँगी और
साथ ही सोयाबीन भी डाल दूँगी और हल्का सा नमक डाल करके और फ्राई कर लूँगी। और उधर देखिए मेरा चाय जो है ना वो खौल गया है। मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए, तो इसलिए अभी मैं वेट कर रही हूँ। वो आएँगे तो फिर साथ ही में लेके जाऊँगी चाय और चाउमीन जो है, दोनों लोग हम लोग साथ ही में चाय पी लेंगे। और ये देखिए बड़ियाँ ये है ना सोयाबीन की जो बड़ियाँ हैं, ये बॉयल की थी मैं, तो इनको भी साथ ही में फ्राई कर लूँगी। अलग-अलग भी चाहे तो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जब एक ही बार काम हो जाए तो क्या ज़रूरत है 2 बार करने की, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर ये देखिए फ्राई कर लूँगी और उसके बाद तेल डाल के और खड़े जितने भी गरम मसाले हैं ना वो सारे डालें और उसके बाद प्याज डाल दें। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, लेकिन आगे भी आप ब्लॉग में मेरे देखेंगे। तो देखिए ये फ्राई हो गया है और ये रहा जीरा और तेज़पत्ता और मतलब जितने भी खड़े मसाले हैं मेरे पास अवेलेबल थे वो सारे। और तो जीरा डाल दी हूँ, तेल गरम हो गया था, जीरा डाल दी, तेज़पत्ता और खड़े गरम मसाले मैं डाल दूँगी और उसके बाद प्याज भी डाल दूँगी और उसको फ्राई करना है। मतलब थोड़ा-सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और उसके बाद मसाला डालेंगे। मसाले में मैं पीसती हूँ हरा मिर्चा, लहसुन, अदरक और प्याज। तो ये सब होता है जो मेरे मसाले में होता है। और ये देखिए प्याज के साथ मैं अक्सर सूखा मिर्च डालती हूँ और वजह बताई हूँ बहुत पहले भी। और अगर नहीं आप लोग देखे हैं मेरा ब्लॉग तो वो देखिए ये वजह जानने के लिए कि मतलब मैं क्यों डालती हूँ। तो चलिए जी, और इसके बाद जो है बस इसको भुनना है, बहुत कुछ नहीं करना है। और सिंपल जैसे सब्जी बनती है ना तरी वाली, वैसे ही। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं मेरा ब्लॉग को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और ये देखिए सारा जो पेस्ट मैं बताई थी ना कि हरा मिर्चा, प्याज, लहसुन, अदरक का बनाई हूँ, तो उसमें सूखा मिर्चा पिसा हुआ और हल्दी, नमक और गरम मसाला डाल के और फिर इसको मैं भून लूँगी। और फिर उसके बाद चना और जो फ्राई की हूँ आलू और सोयाबीन वो डाल करके, और टमाटर अपने ऊपर है, मतलब अगर आपको अच्छा लगे टेस्ट तो डालें, नहीं तो नहीं स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं कभी डालती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ। और उसके बाद पानी डाल के अपने हिसाब से कितना चाहिए तरी वाला, उसके बाद 2 या 3 विसल लगाएँगे ना तो सब्ज़ी एकदम अच्छे से हमारा पक जाएगा। जैसे चना जो है वो गल जाता है, क्योंकि चना गलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो इसके लिए ना 2-3 सीटी तो लगाना ही पड़ता है। पहला सीटी तेज़ आँच पे और बाकी 2-3 सीटी जो है ना वो कम आँच पे लगाएँ, तो एकदम अच्छे से पक जाता है सब्ज़ी। और जो इसका ग्रेवी भी है वो भी थिक हो जाता है अच्छा खासा। और अगर थोड़ा-सा पतला हो ग्रेवी तो आसान सा तरीका है, आलू को मसल दे तो वो ग्रेवी जो है वो तो वही यहाँ पे मैं पानी डाल करके और इसका जो लिड है वो लगा दूँगी कुकर का। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आ गई हूँ और वही नाम है मेरा मतलब चैनल का एसके ब्लॉगर। तो वहाँ पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। और उसमें ना फेसबुक पे ना मैं मतलब कि मेरी ननद की जो बेटी की शादी का पूरा जर्नी है वहीं से मैं शेयर की हूँ। जैसे कि सगाई से लेकर के और फिर शादी से और उसके बाद का मैं अब करती जाऊँगी, क्योंकि उसके पहले का ज़ाहिर सी बात है ब्लॉग जो है जितना भी अपलोड की हूँ मैं तो वो डिलीट करती गई थी, और फेसबुक पे मेरा कोई आईडी नहीं था तो इसलिए मैं उस पे नहीं शेयर कर पाई थी। तो अब जो है अब स्टार्ट की हूँ, तो अब से जितना भी आएगा मेरा ब्लॉग तो वो फेसबुक पे भी मैं टाइम टाइम से शेयर करती रहूँगी। और ये देखिए अब टाइम मतलब सारा कुछ हो गया है किचन का, मोस्टली काम तो ख़त्म ही हो गया है। बस ये मेथी का साग बनाना बाकी है, तो बस ये बना दूँगी और इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसको बनाने के लिए, तो ये बहुत फटाफट 10 मिनट में बन जाता है। और इसके बाद अब जो आगे वाला ब्लॉग है, हाँ, तो ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, किसी और दिन का। हम लोग जा रहे थे बनारस, तो थोड़ा बहुत ही मैं रिकॉर्डिंग की थी। तो मैं बताई थी ना कि मौसम बहुत अजीब सा हो गया था। तो ये देखिए धुंध, खूब ज़्यादा धुंध है, लेकिन इतनी ठंडी नहीं थी, बस ये धुंध देखने में ऐसे देख के बाहर लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और ये हम लोग रुक गए थे एक जगह पे, क्योंकि बनारस हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही पड़ जाता है पूरा अगर रास्ता जोड़ दे तो थोड़ा सा बीच में अब बनारस के एकदम पास ही आ गए हम लोग। तो वहाँ पे कुछ बच्चों को भूख लग जाता है ना, तो नाश्ते के लिए रुक जाते हैं और फिर वहाँ से नाश्ता वगैरह करके और फिर आगे हम लोग चल देते हैं बनारस, मतलब सिटी में जाने के लिए, क्योंकि जो काम के लिए हम लोग आते हैं तो वो बनारस सिटी में ही होता है। तो वही बस अब हम लोग आ गए हैं एकदम, देखिए बनारस के पास ही आ गए हैं, एंटर हो ही गए हैं कहिए तो बनारस शहर में। लेकिन अब बनारस शहर भी जो है तो वो छोटा तो है नहीं, बहुत बड़े में है, तो बहुत दूरी से ही लगता है कि अब बनारस में आ गए हैं, लेकिन मेन जगह पे जाते जाते टाइम लग जाता है। और ये मेरे बेटे का जो है ना एकदम जो कहा जाता है कि फेवरेट प्लेस है वो है जूडियो, आजकल हुआ है, तो वहीं जा रहे थे। उसको कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत एक आध अपने लिए टी शर्ट ले लेता है ना तो फिर वो खुश हो जाता है, और उसको कोई मतलब नहीं है। और पहले छोटा था तो आईपी मॉल उसको बहुत पसंद था, तो वो आईपी मॉल जाने के लिए एकदम परेशान होता था। उसको ये लगता था कि आईपी मॉल आ गए तो मतलब बनारस आ गए हम लोग। और अभी उसको जूडियो हुआ है, नया नया फेवरेट हुआ है। और ये अब हम लोग वहाँ पे मतलब कुछ काम में ऐसे ही रुक गए थे, और तो कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं की। और फिर अब हम लोग आज जाने लगे थे, एक और मॉल है यहाँ पे जीएचपी, जो भी बनारस में होंगे वो जानते होंगे या आसपास के लोग भी जानते ही हैं। काफ़ी अच्छा मॉल है ये। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ, लेकिन इस बार आई हूँ।
मेरे बेटे को यहाँ पे कुछ गेम वगैरह खेलना था और ये मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो ये मेरी बेटी जो है ये ब्लॉग मेरा बनाई है। तो मैं यहाँ पे बच्चे ना मतलब खेल रहे थे, उनके लिए था बहुत सारा यहाँ पे कुछ था एक्टिविटी, तो वही मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। और ये अब हम लोग जाने लगे थे अंदर। तो यहाँ पे आने का मेरे बेटे को था कि थोड़ा बहुत उसको गेम खेलना। तो वही मेरे हस्बैंड को कब से वो बोल रहा था कि चलिए जीएचपी चलिए, जीएचपी चलिए, तो वही हम लोग जा रहे थे। तो आ गए थे और यहाँ पे देखिए एक रोबोट था जिस पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ना खेल रहे थे। तो मैं बोली अपने बेटे से भी कि तुम भी इस पे बैठो, तो हंसने लगा क्योंकि अभी उतना छोटा नहीं रहा कि ऐसे सब जो टॉय पे है वो एंजॉय कर सके। और वो देखिए आगे ना वहाँ पे एक और गेम है, तो वो खेलते हैं, मेरा बेटा और बेटी दोनों ही खेलते हैं। पता नहीं उनका मैं इसमें क्लिप डाली हूँ कि नहीं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है ना इतना मेरे ब्लॉग में आना। और अच्छा भी है, बहुत लोग ना कुछ भी अनबन ऐसे कमेंट कर देते हैं बच्चों के लेके, तो ये कोई भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं बच्चों का ज़्यादा क्लिप लेती ही नहीं, मैं अपने ही नहीं किसी के भी बच्चों का ज़्यादा क्लिप नहीं लेती हूँ। ऐसे कहीं होता है कि सारे बच्चे आ रहे हैं तभी मैं डालती हूँ। और ये बहुत अच्छे से जीएचपी मॉल जो है ना बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, क्योंकि उस टाइम शायद क्रिसमस बीत गया था या क्रिसमस का ही टाइम था। ये पुराना ब्लॉग है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत दिनों का ब्लॉग इसमें ना, जब बहुत दिनों का रिकॉर्डिंग जो है क्लिप, तो उसको एक ब्लॉग के रूप में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो पुराना ही है, तो बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो शायद ये क्रिसमस के पहले का है या क्रिसमस के बाद का है, मुझे ये भी आइडिया नहीं है। तो ये बहुत सारा ब्लॉग जो है ना शादी का चल रहा था। और ये देखिए, हाँ ये मैं रिकॉर्डिंग की हूँ। तो ये मेरी बेटी जब वो खेल रही थी, ये आप लोग जानते होंगे, मुझे नाम नहीं पता है इसका कि क्या इसको बोलते हैं। तो ये मेरी बेटी जब इस पे बैठी थी ना चेयर पे, तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की थी। और ये मेरा बेटा, तो इसमें ज़्यादा कुछ चेहरा आया नहीं है, तो इसलिए मैं ये शेयर कर दी हूँ। ऐसे तो उनको जब पता चलेगा तो थोड़ा गुस्सा भी करेंगे मेरे पे, क्योंकि उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी ब्लॉग में आना। तो इसलिए मैं ज़्यादा उनको मतलब मेरी ननद की बेटी का शादी का मैं डाल रही थी ना सारा ब्लॉग भांजी का अपने। तो एक होता है ना क्रम वाइज जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर बीच बीच में मैं कुछ कुछ और डालती रहूँगी तो फिर वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं सोची थी कि वो पूरा पहले ख़त्म हो जाए जर्नी का, उसके बाद मैं सारा जो भी है और ब्लॉग डालूँगी। और एक यहाँ पे बाहर हम लोग निकले ना तो बलून वाले थे, तो मेरी बेटी को तो जो ये सब चीज़ें हैं ना जैसे कि बच्चों वाली, तो आज भी मेरी बेटी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो वहाँ पे खड़ी हो गई थी और उनका क्लिप बनाने लगी थी और ख़रीदी भी थी, ख़रीद के घर पे ले आई भी थी। तो बस वो इधर से उधर ही फेंक रहे थे, मतलब वो इधर उधर हो रहा था क्योंकि उसमें गैस भरा होता है तो थोड़ा सा डोलता रहता है इधर उधर। लेकिन वो अभी खेलेगी क्या, वो बड़ी हो गई है, लेकिन उसको अच्छा लगता है। और ये हम लोग आ गए थे और यहाँ पे खाना खाते, और ये देखिए जो बड़े हाथ का जो आस्तीन वाला बाँका होता है ना, तो इसमें यही प्रॉब्लम होता है, इसमें मेरे आस्तीन में ना सब्जी लग गई थी। और ये मैं बाद में देखी थी कि मेरे ये जो सूट के आस्तीन में ना सब्जी का ये ग्रेवी लग गया था। तो ये बाद में मेरी बेटी बताई थी कि मम्मी देखो तुम्हारे वाले जो ये बाँह पे है ना ये सब्जी लग गया है। तो मुझे पहले मैं ध्यान नहीं थी, फिर इसको टिश्यू से मैं बाद में साफ़ भी करती हूँ और उसके बाद हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। और खा के फिर सीधे हम लोग घर आ जाते हैं। तो बस यही था हमारा छोटा सा एक ब्लॉग आज। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मेरे 3400 हो गए हैं सब्सक्राइबर, तो मैं आप लोग को रिमाइंड कराती रह रही हूँ कि आप लोग ऐसे ही बढ़ाते रहिए, जल्दी से मेरे 5000 हो जाए। और 5000 होने के बाद हम कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। तो बस जी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।